हेलो गाइज, एग्ज़ाम डे में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर एक नए एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है आपका रेशियो एंड क्लास में बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे। ओके, तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और बेसिक कंसेप्ट इसमें देखिए। फर्स्ट है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है। रेशियो ध्यान दीजिएगा कि रेशियो जब भी हम लोग यूनिट कोई भी जो भी निकालते हैं, किसी चीज़ का रेशियो निकालते हैं, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास यदि 5 लीटर में कुछ भी है और सपोज 50 ml में कोई चीज़ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे, देन उसके बाद रेशियो करेंगे। रेशियो का मतलब 5:50। ओके गाइस, ऐसे करेंगे। ये लीटर में है अभी फिलहाल और ये है मेरा ml में। तो सबसे मेरा फर्स्ट काम ये है कि इसको सबसे पहले लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज ml में। और 1 लीटर इक्वल टू होता है आपका 1000 ml, रेशियो 50। अब देखिए ये भी ml में आ गया और ये भी ml में, मतलब मिलीलीटर में आ गया। देन वी कैन फाइंड इजिली द रेशियो। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि द यूनिट ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी सेम एनीवेयर। ओके, दैट मीन्स इस दोनों का यदि कोई पूछे कि क्या यूनिट होता है, जब भी हम रेशियो निकालें कि रेशियो का इसका मतलब कोई यूनिट नहीं होता है। ओके गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। ये 5 से हम 5 कैंसिल कर देते हैं, इधर आपका बचा 100:1। इसका आंसर आपका हो गया 100:1। ओके गाइज, यूनिट मतलब यहाँ पे जो यूनिट है, जो भी इसका यूनिट है, और यहाँ पे ये दोनों सेम होना चाहिए और ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेशियो के बाद हम लोग प्रोपोर्शन देख लेते हैं कि ये प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन तब जब दो रेशियो, दैट मीन्स कि ए बी इक्वल हो जाए तो हम इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। दैट मीन्स कि ए बी इक्वल हो जाए सी डी के, देन ए बी सी डी इज प्रोपोर्शन। ओके गाइज, इसको हम समटाइम्स ऐसे भी लिखते हैं, ए रेशियो बी, ये 4 कॉलम बना देते हैं, सी रेशियो डी, या ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ओके, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब दो रेशियो इक्वल हो जाए तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन वही जो एग्जाम में अक्सर आपको पूछा जाता है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा यही था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। अब देखिए क्वेश्चन से आपको क्लियरली पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरा कि प्रेजेंट एज ए एंड बी का प्रेजेंट एज ए एंड बी का 3:5 है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आपको बोर्ड पे फुल क्वेश्चन लिखा रहेगा। अभी मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ। प्रेजेंट एज ए एंड बी का है 3:5। ओके गाइज, 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर ए और बी का जो एज का रेशियो है वो 5:7 हो जाता है। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि ए एंड बी का एज क्या होगा। ये बोले वो इस क्वेश्चन बहुत आसान है, वी कैन फाइंड आउट इजली। तो मैं उसको जो आप x मान के बनाते हो, ए का एज 3x, बी का एज 5x, वैसे हम नहीं करके एक हम ट्रिकी वे से चलेंगे जो सेकेंडों में, मतलब पेन उठाते ही आपका सोल्यूशन आ जाएगा, उस वे से चलेंगे। ओके गाइज, तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम a और b लिख लेंगे। ये 3 और 5 अभी है। अब ये 10 ईयर के बाद, ये 10 ईयर के बाद ये कितना हो जाता है? 5 और रेशियो 7। ध्यान दीजिएगा, ये कब हो रहा है आपका? 10 ईयर्स के बाद हो रहा है। 3 कब 5 हो रहा है? 10 ईयर्स के बाद। 5 7 हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट देखिए, 3 5 हुआ, ये 2 यूनिट का यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पर भी 2 यूनिट का चेंज हुआ। जब भी हम रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इस दोनों में सेम यूनिट होना चाहिए, गैपिंग सेम होना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम सेम करने का कोशिश करेंगे, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे 2 यूनिट दोनों में डिफरेंस है। दैट मीन्स ये जो 2 यूनिट का जो गैपिंग आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? 10 ईयर के कारण आ रहा है। ये 10 ईयर के बाद 5 हो रहा है। दैट मीन्स ये जो 2 यूनिट का मतलब है वो 10 के इक्वल है। ओके गाइज, तो एक यूनिट किसके इक्वल होगा? 5 के। यहाँ पे आपको समझना है कि 10, ये जो 3 से 5 हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है, दैट मीन्स कि 2 यूनिट का दोनों में गैपिंग हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? 10 ईयर के कारण हो रहा है। दैट मीन्स कि 2 यूनिट 10 ईयर के इक्वल होगा, इसका मतलब 1 यूनिट 5 ईयर के इक्वल होगा। दैट मीन्स अब हम एज फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ए का एज कितना हो जाएगा? ए का एज, एक यूनिट का मतलब 5 और ए का रेशियो पहले में 3 है, तो 3 × 5 दैट इज 15 ईयर्स। ओके गाइस, उसी तरह से बी का एज यदि निकालने के लिए बोलेगा
तो ए का बी का एज कितना है 5 और 1 यूनिट का मतलब कितना है 5, तो 5 × 5 दैट इज 25 ईयर्स। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों में गैपिंग लिया, जो गैपिंग है किसके कारण 10 ईयर के कारण हो रहा है, इसलिए 1 यूनिट का मतलब 5 और जो स्टार्टिंग में रेशियो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके गाइज, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इससे भी इजीली पता चलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं। 3 चीज़ का रेशियो पता हो, दैट मीन्स कि ए रेशियो बी हमें पता हो, ये रेशियो मान के चलिए कि 2:3 है, और बी हमें ये दिया हो सपोज 4:6। ओके गाइस, और हमें फाइंड करने के लिए बोले यहाँ पे A/B/C। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक है। A/B यहाँ पे हम लिख लेंगे 2:3, B/C। अब ध्यान दिए, B यहाँ पे सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो B है 4:6 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4:6। ओके, या आप रेशियो नहीं भी लिख सकते, 2:3 AB 2:3 और BC, B यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी B 2 पोजीशन से ही स्टार्ट करेंगे 4:6। अब मेरा कंसेप्ट, अब जो ये A/B/C का जो कंसेप्ट होता है वो ऐसे होता है, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, इस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और इस दोनों का। इस कंसेप्ट का यूज करोगे आप इजीली, कोई भी 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 एंड 6 × 3 = 18। यदि इस तीनों में कोई कॉमन है तो आप इसका कॉमन निकाल सकते हैं, और 4 से 2 से कैंसिल करते हैं तो 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12 और 2 × 9 = ओके। दैट मीन्स कि A/B/C आपका 4:6:9 होगा। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है। हमने बोला यदि A/B पता हो, B/C पता हो, तब हम क्या करते हैं, फाइंड आउट हमें बोलेगा A/B/C निकालने के लिए AB हम ऐसे ही लिख देंगे। BC कहाँ से, B यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है तो BC हम यहाँ पे सेकेंड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे क्रॉस ये दोनों को B के लिए, और 3 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे C आ जाएगा। फिर इस तीनों में जो कॉमन है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ओके गाइस, तो बहुत ही आसान है। इस पर आपका एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और यदि आपको ये प्रोसेस पता है इसको सेकेंडों में आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में क्वेश्चन लिखूंगा कि एज ऑफ RNS, इसका जो रेशियो है RNS का एज का रेशियो मतलब प्रेजेंट, यदि एज का बात करें तो मैं प्रेजेंट एज की बात करूँगा। ओके, तो ये 5:7 है। ओके गाइस, 18 ईयर एगो इसका जो एज का रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 8:13। अभी एज RNS का 5:7 है, 18 ईयर एगो इसका एज का रेशियो था 8:13। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि प्रेजेंट एज RNS का क्या होगा। मैंने आपको कंसेप्ट अभी बताया कि R और S यहाँ लिख देंगे। अभी कितना है, 5:7 है। ओके, अब हो कितना जा रहा है, 18:13। ये कितने दिनों के बाद हो जा रहा है, तो 18 ईयर एगो, मतलब क्या, इससे पहले एज ये है तो इससे पहले का एज कम रहा होगा। ओके गाइज, तो मैं इसमें गैपिंग देखूंगा। अभी देखिए 5 से 8, 3 का गैपिंग देखना है मुझे, नहीं कि 5 में से 8 को माइनस करना है। मैं इस दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, जो बड़ा है उसमें से। तो 13 - 7 दैट इज 6। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे जो रेशियो हो, ये दोनों का जो गैपिंग हो, दोनों का डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो हम सेम करेंगे तभी हम क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं इसको इस टाइप में। तो हम इसका गैपिंग अब देख लेंगे। 5, 2 का गैपिंग हो रहा है यहाँ पे 8, 5, 13। तब हम इस दोनों के गैपिंग को सेम करने के लिए यहाँ पे ये जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई। अब हम न्यू रेशियो जो है, न्यू रेशियो RNS का अब ये ले लेंगे। 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35, 8 × 2 = 16 एंड 13 × 2 = 26। इस दोनों अब देखिए गैपिंग 9 का आ रहा है, अब इसमें भी 9 का गैपिंग आ रहा है। ओके गाइस, अब ये 9, दैट मीन्स कि ये जो 9 गैपिंग, ये 9 यूनिट का जो गैपिंग हो रहा है किसके कारण हो रहा है, 18 ईयर के कारण हो रहा है। 18 ईयर एगो ऐसा एज था, दैट मीन्स कि 9 यूनिट इक्वल टू 80, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, 2 के। ओके गाइज, अब जब हम एज निकालेंगे RNS का तो न्यू रेशियो लेंगे। अब R का एज का रेशियो क्या होगा, 25:35। तो R का एज अभी क्या है, 25 रेशियो के टर्म में, और 1 यूनिट का मतलब कितना है, 2। दैट मीन्स कि जो R का एज हो जाएगा 25 × 2। ओके गाइज, दैट इज 50 ईयर्स। ओके, और S का एज देखिए, S का एज कितना हो गया, 35, और 1 यूनिट का मतलब कितना है, 2। तो 35 × 2 दैट इज 70 ईयर्स।
आई होप कि आप लोग को बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बोला कि ये दोनों का गैपिंग, इस दोनों के गैपिंग सेम होना चाहिए। यदि गैपिंग सेम नहीं है, इस दोनों गैपिंग, तो सेम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? इस दोनों में देख लेंगे गैपिंग 2 का है और इस दोनों में गैपिंग कितना है? 5 का। तो ये 5 हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई। जो ही आप ऐसा करोगे तो इस दोनों में गैपिंग सेम हो जाएगा। और जो सेम गैपिंग हो रहा है किसके कारण हो रहा है? 18 ईयर के कारण। दैट मीन्स कि 9 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 18 के, और 1 यूनिट का मतलब 2। अब न्यू रेशियो लेना है और न्यू रेशियो 25:35 हो गया। तो 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर का एज 50 ईयर हो जाएगा, और एस 35 है, 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एज 70 ईयर हो जाएगा। आई होप अब मेरे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, थैंक यू।